बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना तो वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं, और मैंने बधाई दिया है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके निर्णय क्षमता की वजह से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। विजय शर्मा जी और पूरी टीम को, पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को, जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को। और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दिया। तो एक तरफ सुरक्षा बलों को, ऑपरेशन में शामिल जवानों को बधाई दी जा रही है इतने कामयाब ऑपरेशन के लिए, तो दूसरी तरफ ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है कि बातचीत का रास्ता खुला है। जो लोग बातचीत के जरिए मुख्यधारा में आने चाहते हैं उनके लिए हमेशा द्वार खुले हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी। देखिए, हाल के वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये सबसे बड़ा अभियान कह सकते हैं, जिसमें अभी तक जो छत्तीसगढ़ पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि 29 नक्सलियों के शव उन्होंने बरामद कर लिए हैं। दरअसल ये संयुक्त ऑपरेशन था बीएसएफ का और जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स हैं उनका। उन्हें एक जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी और एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट उन्हें मिला था कि किस तरह से बड़े बड़े नक्सली कांकेर के इस इलाके में जुटे हुए, और उसके बाद ये सघन ऑपरेशन चलाया गया है 2 बजे के आसपास। और जब मुठभेड़, अभी भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 29 नक्सलियों के शवों की बरामदगी हो गई है और इसमें कई टॉप नक्सली भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो और जानकारी हमें मिली है कि ये जो छोटे बेटिया का इलाका है और यहाँ जो बिना गुंडा और कोरोनार के बीच में एक हापा टोला का जंगल है, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो बीएसएफ और डीआरजी के जवानों के बीच एक मुठभेड़ हुई है और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि 29 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है और 3 जवान भी इसमें घायल हुए। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और उन्हें बेहतर उपचार भी मुहैया कराया जा रहा है। तो ये एनकाउंटर काफ़ी देर तक चला और बड़ी मात्रा में नक्सलियों से हथियारों की भी बरामदगी हुई है। 29 तारीख को बस्तर में प्रथम चरण का मतदान है और कांकेर में इसके बाद के चरण में मतदान है, क्योंकि एक अलग लोकसभा का इलाका पड़ता है। लेकिन अगर इस साल की अकेले बात करें तो सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में काफ़ी तेज़ी लाई और लगभग 50 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया और कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसलिए भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जब पिछली बार का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके ठीक पहले बस्तर में जो इकलौते बीजेपी के विधायक थे भीमा मंडावी, उनके सहित 4 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। बहुत दर्दनाक वो धमाका था जिसमें जिस गाड़ी में वो सवार थे उसके परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन इस बार चुनाव के मद्देनज़र 60,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की मौजूदगी है बस्तर में प्रथम चरण के मतदान के लिए। और इस बीच में जो डीआरजी और बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन है, इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बस्तर के कई इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल पहुँचने लगे हैं और वहाँ पर जगह जगह कैंप स्थापित किया गया और इस वजह से भी नक्सली अंदर जाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन हर बार हमने देखा था कि जो टीसीओसी का पीरियड होता है उस वक्त नक्सली घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन इस वक्त सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और अंदर तक जाकर उनको घुसकर मार करके आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, खास करके ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज तिवारी सीधे कांकेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नीरज का रुख करना चाहूंगा। नीरज, 29 शवों को बरामद किया गया सर्च ऑपरेशन के दौरान, एग्जैक्ट संख्या क्या रही होगी? नीरज, वहां पर नक्सलियों की कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही कि केवल 29 ही थे वहां पर? लगता है नीरज से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हुआ है। हम एक बार रुख कर देंगे नीलेश त्रिपाठी का, जो मौजूद है हमारे साथ रायपुर से। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया नीलेश? सुरक्षा बलों के पास और पुलिस के पास ये पुख्ता इनपुट थे कि जो इलाका है छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का, वहाँ पे कम से कम 50 नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसमें बड़े कैडर भी हैं नक्सलियों के, जिसमें शंकर राव और ललिता
और राजू जैसे डीवीसी मेंबर्स भी हैं जिनके ऊपर 25 लाख रुपए के इनाम घोषित हैं। उसके बाद एक प्लान किया गया और ये जो मुठभेड़ हुई है इसके पहले 16 तारीख को भी 16 मार्च को भी एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें भी शंकर राव का इनपुट मिला था और उसके बाद से ही लगातार नजर जो है सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस बनाए हुए थे। और जब ये पुख्ता इनपुट मिले कि यहाँ पर इन लोग की मौजूदगी है और कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है, उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बीएसएफ के जवान 200 जवान करीब निकले थे और इनके ऊपर हमला किया घेर कर। और आज लगभग दोपहर से चल रहा था और शाम तक ये मुठभेड़ चली जिसमें 2900 देर शाम तक बरामद कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि और भी संख्या बढ़ सकती है। सुबह जब दिन में एक बार सर्चिंग होगी तो हो सकता है कि और भी 100 बरामद किया जाए। जी जी नीलेश, ये बताएं कि इस ऑपरेशन की तैयारी कैसे हुई, लॉजिस्टिक्स क्या क्या थे? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अंदरूनी इलाकों में फोर्स के लिए कि न सिर्फ वहां घुस जाना बल्कि घुसकर सुरक्षित बाहर भी आ जाना ऑपरेशन करने के बाद। तो इस बार ऐसा प्लानिंग किया गया कि बीएसएफ और डीआरजी की जो टीम थी वो इस तरह से ऐसे, तो हालांकि पूरे मामले गोपनीय होते हैं, इसको बताया नहीं जाता, लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी के मुताबिक है कि उस इलाके को पहले अच्छे से उसको देखा गया कि कहाँ से निकला जा सकता है, फंसने के बाद किस तरह ऑपरेशन लॉन्च करना है। इसके बाद एकदम पिन पॉइंट जो लोकेशन था कि नक्सलियों का कि यहीं पर बैठे हैं उसको घेरा गया और इसके बाद सीधे हमला कर दिया गया और उस हमले में फिर बड़े नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं। अब इसका प्लानिंग किस तरह से की गई, किस तरह से बनाया गया, ये बहुत ही गोपनीय मामला होता है सुरक्षा से जुड़ा हुआ, इस वजह से ये बातें बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ये है कि इस बार का ऑपरेशन बिल्कुल पिन पॉइंट और सही जगह पे हुआ जिसका सबसे बड़ी सफलता के रूप में सुरक्षा बलों को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।